बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 10। लेक्चर नंबर 10 इंतहाई इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हमने एक्टिव एंड पैसिव वॉइस सीखना है। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस होते क्या हैं और इनके बेसिक रूल्स क्या हैं, ठीक है। और इन पर हम प्रैक्टिकली सेंटेंसेस बनाएंगे, यानी प्रैक्टिस इन पर करेंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर इंतहाई इंपॉर्टेंट होने वाला है, आपने आखिर तक देखना है, ठीक है। तो आइए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। इस लेक्चर के दौरान हम यूनिट नंबर 11 एंड 12 को कवर करेंगे, ठीक है। यूनिट नंबर 11 के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनमें सबसे पहला है ग्लोसरी। ग्लोसरी के अंदर हमारे पास वर्ड्स मीनिंग होते हैं। कोलैप्सिस, कोलैप्सिस का मतलब गिर जाना, गिर जाना, टू फॉल डाउन, गिर जाना। चोकिंग, चोकिंग का मतलब दम घुटना, सांस रुक जाना, दम घुटना, सांस रुक जाना, चोकिंग। थ्रस्ट, थ्रस्ट का मतलब धक्का, टू पुश समथिंग, जब हम किसी को धक्का देते हैं, ठीक है, धक्का। एलिवेट, एलिवेट, एलिवेट का मतलब बुलंद करना, उठाना, बुलंद करना या उठाना। नेक्स्ट हमारे पास है वाउंड, वाउंड का मतलब जख्म, जख्म। डिसलॉज, डिसलॉज, हटाना या निकालना, हटाना या निकालना। इमरजेंसी, इमरजेंसी का मतलब हंगामी हालत, हंगामी हालत। एडहेसिव, एडहेसिव, चपकने वाला, ऐसा चीज की जो दूसरी चीजों के साथ चपकता हो, ठीक है, एडहेसिव। लॉज, लॉज, पंस जाना, पंस जाना। नॉस्ट्रिल्स, नॉस्ट्रिल्स, नतने, नतने, यानी जो नाक के सुराख होते हैं उसे नतने कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है वोकेबलरी। लुक अप द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन द डिक्शनरी एंड मेक सेंटेंसेस टू क्लियरली ब्रिंग आउट द मीनिंग। आपने क्या करना है, इन वर्ड्स के आपने मीनिंग निकालने हैं और इन पर आपने सेंटेंसेस बनाने हैं, ठीक है। तो आइए इनको डिस्कस करते हैं। डिफरेंस बिटवीन लुक एंड सर्च। लुक एंड सर्च में क्या डिफरेंस है, ठीक है, इन दोनों में क्या फर्क है। लुक का मतलब देखना, देखना, जब हम किसी चीज को गौर से देखते हैं, ठीक है, तो उसे लुक कहते हैं। सर्च तलाश करना, जब हम किसी चीज को तलाश करते हैं, ढूंढते हैं। फॉर एग्जांपल कोई चीज गायब हुआ हो, हम उसको तलाश करते हैं तो उसे सर्च कहेंगे, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन बाय एंड परचेज। बाय एंड परचेज में क्या फर्क है। बाय का मतलब खरीदना, बाय का मतलब खरीदना, परचेज खरीदारी करना, यानी बड़े पैमाने पर जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं, बड़ी सौदा करते हैं, तो वहाँ पे हम फॉर्मली परचेज का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। डिफरेंस बिटवीन हाइड एंड कंसील। हाइड का मतलब छुपाना, छुपाना। कंसील का मतलब पोशीदा करना, यानी जब हम डिलिबरेटली किसी चीज़ को छुपाते हैं ताकि कोई और इसे न देखे तो उसे कंसील कहते हैं, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन लर्न एंड एजुकेट। लर्न का मतलब सीखना, सीखना। एजुकेट तालीम देना, तालीम देना। डिफरेंस बिटवीन रिवॉर्ड एंड अवार्ड। रिवॉर्ड का मतलब इनाम, इनाम। अवार्ड का मतलब एजाज, एजाज। तो यही थे हमारे पास इन अल्फाज के दरमियान डिफरेंसेस। इन पर आप प्रैक्टिस करें, सेंटेंसेस बनाएं ताकि आपको अच्छी तरह याद हो जाए, ठीक है। राइट द कंटेक्चुअल मीनिंग दैट रिलेट्स टू द टेक्स्ट ऑफ द फॉलोइंग। ये यहाँ पे आपको अल्फाज दिए हैं, इन अल्फाज के आपने कंटेक्चुअल मीनिंग लिखने हैं। कंटेक्चुअल मीनिंग का मतलब ये होता है कि ऐसी मीनिंग जिनका ताल्लुक टेक्स्ट से हो, ठीक है। ब्लीड, एक्सीडेंट, बर्न, अटैक, प्रेशर। ब्लीड का मतलब खून बहना, खून बहना। एक्सीडेंट हादसा, हादसा। बर्न जलना, अटैक दौरा, प्रेशर दबाव। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम उर्दू टू इंग्लिश। आपने इन सेंटेंसेस को उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने हैं, ठीक है। मैं पहले ही नौकरी के लिए दरख्वास्त दे चुकी हूँ। आई हैव ऑलरेडी गिवन द एप्लीकेशन फॉर जॉब। मुझे कई रोज से उसका खत नहीं मिला है। आई हैवंट रिसीव्ड हिज लेटर फॉर मैनी डेज। मैं अपना काम ख़त्म कर चुका हूँ। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। क्या बारिश होने से पहले वो घर आया था। हैड ही कम होम बिफोर इट रेन्ड। बागबान के आने से पहले लड़के फूल तोड़ चुके थे। बॉयज हैड प्लक्ड द फ्लावर्स बिफोर द गार्डनर अराइव्ड। प्लक द फ्लावर्स, फूल तोड़ने के लिए प्लक का वर्ड इस्तेमाल होता है, ठीक है। मैं उसे 3 साल से जानता हूँ। आई हैव नोन हिम फॉर 3 years। उसने मुझे धोखा दिया है। He has cheated me. He has cheated me. नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है ग्रामर। ग्रामर के अंदर हम पंक्चुएशन सीखेंगे, ठीक है। पंक्चुएशन के अंदर ये 2 सिंबल दिए है इस यूनिट में, ठीक है। एक है कॉलन, दूसरा सेमी कॉलन। कॉलन हमारे पास जब डबल डॉट होता है उनको हम कॉलन कहते हैं, और सेमी कॉलन के अंदर हमारे पास एक डॉट और एक कामा होता है, ठीक है, उनको हम सेमी कॉलन कहते हैं। इनका जो बेसिक कंसेप्ट है वो आप यहाँ पे सीखे तो इनको आप खुद हल कर सकेंगे, ठीक है। कॉलन इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस अ लिस्ट ऑफ आइटम्स, यानी जब हम लिस्ट ऑफ आइटम्स को लिखते हैं
सेंटेंस के अंदर जब हम ज्यादा नाउन को इस्तेमाल करते हैं, लिखते हैं, तो उनसे पहले हम कॉलन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और सेमीकोलन यूज्ड टू इंडिकेट अ पॉज, सेमीकोलन को हम ब्रेक के लिए, यानी सेंटेंस के अंदर जब हम थोड़ा सा रुकते हैं, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, तो हम सेमीकोलन का इस्तेमाल करते हैं। इट कनेक्ट्स टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज, और सेमीकोलन हमारे पास क्या करता है, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज को आपस में मिलाता है, ठीक है। तो आइए इन पर यहाँ प्रैक्टिस करते हैं। दिस इज व्हाट आई एट फॉर ब्रेकफास्ट, एन एप्पल एंड अ बाउल ऑफ सीरियल। अब यहाँ पे क्या है, ये सी करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एन एप्पल एंड अ बाउल ऑफ सीरियल, ये लिस्ट ऑफ आइटम्स है, ठीक है, दो चीजें हैं। तो इनको इंट्रोड्यूस करने के लिए हमने कॉलन का इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि ये सेंटेंस तो गलत है क्योंकि ये तो स्मॉल लेटर से स्टार्ट हुई है। हाँ बिल्कुल, ग्रामेटिकली ये गलत है, लेकिन यहाँ पे पंक्चुएशन की बात हो रही है, तो पंक्चुएशन यहाँ पे सही इस्तेमाल हुई है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक सेंटेंस है कि वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट हुई है। अगर इनको आप देखें तो यहाँ पे पंक्चुएशन गलत है, क्योंकि लिस्ट ऑफ आइटम्स को हम कामा से शुरू नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पे पंक्चुएशन को हम देखेंगे क्योंकि टॉपिक पंक्चुएशन है, ठीक है, हमसे पंक्चुएशन मांगता है, ठीक है। तो ये सेंटेंस करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है ही नॉक्ड सेवरल टाइम्स, ही नॉक्ड सेवरल टाइम्स, उन्होंने कई दफा दरवाजा खटखटाया। नो वन केम टू द डोर, कोई दरवाजे पर नहीं आया। अब यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा पाज है, ब्रेक है, तो यहाँ पे हम सेमीकोलन का इस्तेमाल करते हैं। और दूसरी ये कि ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस है, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को मिलाने के लिए आपने क्या करना है, सेमीकोलन का इस्तेमाल करना है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए सिर्फ ये सेंटेंस ऐसी है कि ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट हुई है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास क्या है, माई सिस्टर लव्स मिस्ट्रीज, माई ब्रदर लाइक्स कॉमिक्स। अब यहाँ पे माई ब्रदर लाइक्स कॉमिक्स, ये इंडिपेंडेंट क्लास है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट वर्ब मौजूद है, इसमें सब्जेक्ट वर्ब मौजूद है। तो दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को मिलाने के लिए हम क्या करते हैं, सेमीकोलन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास है, इसमें करेक्ट ये है, ठीक है, हेयर इज व्हाट यू नीड टू गेट एट द सुपरमार्केट। सुपरमार्केट में ये चीजें हैं जो आपको हासिल करने की जरूरत है, बनानाज, ब्रेड, मिल्क एंड बिस्किट्स। ये क्या है, लिस्ट ऑफ आइटम्स है, ज्यादा चीजें हैं, ज्यादा चीजों के नाम है, ज्यादा नाउन है। तो इसको लिखने से पहले हमने क्या करना है, कॉलन का इस्तेमाल करना है, ठीक है। यानी कॉलन से हम क्या करते हैं, लिस्ट ऑफ आइटम्स को इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है द विंडो वाज ओपन, आई लुक्ड आउट ओवर द एम्प्टी फील्ड्स। ये हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लास है, ये भी हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लास है, तो इसको सेमीकोलन से हमने कनेक्ट की है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है, पंक्चुएशन मार्क्स एंड कैपिटल लेटर्स। अब यहाँ पे आपने कैपिटल लेटर्स पर तवज्जो देना है, ठीक है। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग एप्रोप्रिएट पंक्चुएशन मार्क्स एंड कैपिटल लेटर्स वेयरएवर नेसेसरी। आपने सेंटेंसेस को देखना है और पंक्चुएशन मार्क वहाँ पे डालना है जहाँ नेसेसरी है, जहाँ जरूरी है, ठीक है। और उन लेटर्स को आपने कैपिटल करने हैं कि जिन्होंने कैपिटल होना है, ठीक है, जहाँ पे कैपिटल लेटर्स का लिखना जरूरी है। नंबर 1, रिवर रावी फ्लोज थ्रू लाहौर। अब यहाँ पे रिवर रावी प्रॉपर नाउन है, तो प्रॉपर नाउन को आपने क्या करना है, कैपिटल करना है। लाहौर प्रॉपर नाउन है, आपने एल को कैपिटल करना है और आखिर में आपने फुल स्टॉप को लिखना है, ठीक है। आईफल टावर, यहाँ पे ई और टी को आपने कैपिटल करने हैं क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। और आखिर में आपने फ्रांस को, फ्रांस यानी एफ को आपने कैपिटल करना है, आखिर में फुल स्टॉप आपने लिखना है। माई ब्रदर इज अ सिंगर, यहाँ पे अपने सेंटेंस को फुल स्टॉप से खत्म करना है। आई यानी एम को आपने कैपिटल करना है क्योंकि सेंटेंस हमारे पास क्या होता है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, ठीक है। जितने सेंटेंसेस है उनके स्टार्ट का लेटर आपने कैपिटल लिखना है, ठीक है। सेंटेंस कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, ये हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। वेयर हैव यू बीन ऑल दिस वाइल, वेयर हैव यू बीन ऑल दिस वाइल, यहाँ पे क्वेश्चन है, डब्ल्यू को आपने कैपिटल करना है, आखिर में आपने क्वेश्चन मार्क लगाना है। यू लुक हॉट, आर यू इल, यू लुक हॉट, आर यू इल। अब यहाँ पे क्या है, दो सेंटेंसेस है, वाई को आपने कैपिटल करना है, हार्ट के बाद आपने फुल स्टॉप लगाना है और यहाँ पे ए को आपने कैपिटल करना है, ठीक है। आर यू इल, क्या बीमार है, तो ये क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पे आपने क्वेश्चन मार्क लगाना है। कम हेयर एट वंस, कम हेयर एट वंस, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, आपने सी को कैपिटल करना है, आखिर में आपने उल्टा आई इस्तेमाल करना है। अबरार इज अ स्मार्ट बॉय, अबरार इज अ स्मार्ट बॉय, ये सिंपल सेंटेंस है, तो आपने आखिर में क्या करना है, फुल स्टॉप को पुट करना है, ए को आपने कैपिटल करना है, यहाँ पे एस आपने कैपिटल करना है और आखिर में आपने फुल स्टॉप का इस्तेमाल करना है, ठीक है। इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, इंडिया में आई आपने कैपिटल करना है, आखिर में फुल स्टॉप है। कराची इज द कैपिटल ऑफ सिंध, यहाँ पे के और सी ये तो प्रॉपर नाउन है, तो इनको आपने कैपिटल करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है यूनिट नंबर 12 जो कि द ओल्ड वुमेन पोएम है, ठीक है। इसमें जो ग्लोसरी है, वर्ड्स मीनिंग, रेडियंस, रेडियंस का मतलब चमक,
रोशनी, यानी चेहरे पर जो चमक दिखाई देती हो उसे रेडियंस कहते हैं, ठीक है। ट्रेवेल मुशक्कत, तकलीफ, ब्रूड बच्चे, रुइंड बर्बाद, तबाह। वोकेबलरी में इसका क्या है, आइडेंटिफाई द सिमिलीज इन द पोएम द ओल्ड वुमेन। द ओल्ड वुमेन का जो पोएम है उनमें अपने सिमिलीज को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि सिमिलीज कहाँ पे इस्तेमाल हुई है, सिमिलीज है क्या, ये हम पिछले लेक्चर में डिटेल से पढ़ चुके हैं, ठीक है। लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 5 एंड लाइन नंबर 11 इस पोएम के अंदर इन लाइंस में सिमिलीज का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। व्हिच लाइंस ऑफ द पोएम द ओल्ड वुमेन इंडिकेट इमेजरी। इमेजरी क्या होता है ये भी हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो लाइन नंबर 1 के अंदर इमेजरी मौजूद है। पिक आउट राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम द ओल्ड वुमेन। राइमिंग वर्ड्स द ओल्ड वुमेन में कहाँ है, ठीक है। पहले स्टेंजा में है प्लेस, फेस, यानी कि जो एक ही साउंड से खत्म होते हो उनको हम राइमिंग वर्ड्स कहते हैं, ठीक है। सन, डन, ये दूसरे स्टेंजा में है। तीसरे में क्या है, स्टिल, मिल, यानी प्लेस, फेस, सन, डन, स्टिल, मिल, ये हमारे पास राइमिंग वर्ड्स है द ओल्ड वुमेन में। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है ये मैं नहीं बताऊंगा आपको, आप खुद जानते हैं कि ये टेस्ट के लिहाज से कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को हमने आज समझना है कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस होता क्या है और इनके बेसिक रूल्स क्या है, ठीक है। सेंटेंसेस आर गिवन इन द एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में सेंटेंसेस दी है, चेंज देम इनटू द पैसिव वॉइस, इनको अपने पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने हैं, ठीक है। इनको कन्वर्ट करने से पहले इनके बुनियादी रूल्स समझते हैं, ठीक है। इनके रूल्स समझते हैं ताकि आप खुद इनको कन्वर्ट कर सकें, ताकि कल आपको टेस्ट में कोई मसला ना हो। तो इनके रूल्स कौन से हैं, फर्स्ट नंबर पे आपने क्या करना है, डिवाइड सेंटेंस सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सेंटेंस को आपने डिवाइड करना है, ठीक है। कोई सेंटेंस दी हो आपको एक्टिव वॉइस में तो उस सेंटेंस को आपने 3 हिस्सों में डिवाइड करना है, ठीक है। सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, इन तीनों को आपने अलहदा अलहदा लिखना है, ठीक है। नंबर 2, फिर आपने क्या करना है, एक्सचेंज सब्जेक्ट विद ऑब्जेक्ट। फिर उस सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को आपस में आपने क्या करना है, एक्सचेंज करना है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे लाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लाना है। नंबर 3, ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। पैसे में हम क्या करते हैं, हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नंबर 4, यूज हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस। हम हेल्पिंग वर्ब यानी जो थर्ड फॉर्म से पहले हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं वो हम अकॉर्डिंग टू टेंस को देखते हैं कि उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, तो वहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब टेंस के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह पास्ट टेंस हो तो पास्ट टेंस में क्या होता है, वाज और वर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, तो हम डेफिनेटली जब पैसिव बनाते हैं पास्ट का तो हम वाज और वर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ये 4 आपने याद करने हैं। अब आइए इन रूल्स पर यहाँ प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। आई हैव फिनिश्ड द जॉब, आई हैव फिनिश्ड द जॉब, मैं अपना काम खत्म कर चुका हूं। अब इस सेंटेंस को सबसे पहला रूल किया है डिवाइड सेंटेंस, यानी इस सेंटेंस को आपने डिवाइड करना है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। आई हमारे पास सब्जेक्ट है, फिनिश हमारे पास क्या है, वर्ब है, जॉब हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये अपने सेंटेंस को 3 हिस्सों में डिवाइड किया, ठीक है। सेकंड क्या है, एक्सचेंज सब्जेक्ट। हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे लाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लाना है, ठीक है। द जॉब ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे द जॉब सब्जेक्ट बन गया, ठीक है। आई हमारे पास सब्जेक्ट है, आई हमारे पास जब ऑब्जेक्ट बनता है तो मी बन जाता है आई से, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट प्रोनाउन मी है, ठीक है। एंड देन हमारे पास ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म। फिनिश का हमने थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करना है जो कि यहाँ पे है फिनिश्ड, ओके। एंड देन हमारे पास हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस, ये हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब है हैज के साथ बीन आएगा क्योंकि ये पैसिव है, ठीक है। द जॉब हैज बीन फिनिश्ड बाय मी। तो इन रूल्स को मैंने यहाँ प्रैक्टिकली इस सेंटेंस पे अप्लाई किए और यहाँ से इनका पैसिव बन गया द जॉब हैज बीन फिनिश्ड बाय मी, ओके। दे बिल्ट दिस हाउस इन 1990, this house was built by them in 1990. He has bought a new car has been bought by him. I wrote a letter, I wrote a letter, subject, verb, object. I wrote a letter was written by me. यहाँ पे I wrote a letter सिंपल पास्ट टेंस है, तो इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो was है, ठीक है। ये सब्जेक्ट बन गया a letter और इनका हेल्पिंग वर्ब was है, रूट से थर्ड फॉर्म बन गया और यहाँ पे I से me बन गया, a letter was written by me। तो आपने इनको मास्टर करने हैं, ये जो रूल्स है आपने इनको याद करवाने हैं और यहाँ पे मैंने आपके लिए सेंटेंसेस की है लेकिन आपने इनको नहीं देखने, आपने इन पे प्रैक्टिस करना है। जहाँ पे मसला हो तब आप इनको देख सकते हैं, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस आप खुद कर ले, ठीक है। दे सेंट द पार्सल ऑन मंडे, ये SST 2022 में MCQs आई थी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रीराइट द फॉलोइंग
चेंजिंग द एक्टिव सेंटेंसेस टू पैसिव एंड पैसिव सेंटेंसेस टू एक्टिव। ये सेंटेंसेस आप दोबारा लिखिए, जो सेंटेंसेस एक्टिव में है उनसे पैसिव बनाएं और जो पैसिव में है उनसे एक्टिव बनाएं। ठीक है, यहाँ मैंने लिखे हैं कि कौन से सेंटेंसेस पैसिव में है उनके आपने एक्टिव लिखने हैं, कौन से एक्टिव में है उनके आपने पैसिव लिखने हैं। ठीक है, पहला क्या है, द थीव्स हैव बीन अरेस्टेड बाय द पुलिस, ये पैसिव है। ठीक है, द थीव्स हैव बीन अरेस्टेड बाय द पुलिस। इनका जो एक्टिव है, द पुलिस हैव अरेस्टेड द थीव्स, द पुलिस हैव अरेस्टेड द थीव्स। ये नेक्स्ट हमारे पास पैसिव में है, द मार्वलस परफॉर्मेंस डिलीवर्ड बाय द चिल्ड्रन एंथ्रेल्ड अस, ये पैसिव में है। इनका एक्टिव है, वी वर एंथ्रेल्ड बाय द मार्वलस परफॉर्मेंस डिलीवर्ड बाय द चिल्ड्रन। नेक्स्ट है, ही हैज बीन इनवाइटेड टू देयर पार्टी, ये पैसिव है, दे हैव इनवाइटेड हिम टू देयर पार्टी, ये हमारे पास एक्टिव है। ठीक है, वी हैव शेप्ड योर ऑर्डर, ये एक्टिव है, योर ऑर्डर हैज बीन शेप्ड बाय अस, ये इनका पैसिव है। ठीक है, The girl recited the poem beautifully, ये एक्टिव है, इनका पैसिव है, the poem was recited beautifully by the girl, ये इनका पैसिव है। ठीक है, the guests enjoyed the party, ये एक्टिव है, the party was enjoyed by the guests। नेक्स्ट हमारे पास है एक्टिव सेंटेंस है, द चाइल्ड इम्प्रेस्ड एवरीवन विद हिज पोलाइट मैनर्स, इसका जो पैसिव है, एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड बाय द चाइल्ड्स पोलाइट मैनर। नेक्स्ट है, अ गर्ल फ्रॉम बनू ओन द फर्स्ट प्राइज, ये एक्टिव है, इनका जो पैसिव है, द फर्स्ट प्राइज वाज ओन बाय अ गर्ल फ्रॉम बनू। ठीक है, नेक्स्ट है, द रीडर्स लाइक द लेटेस्ट बुक ऑफ द राइटर, ये एक्टिव है, इनका जो पैसिव है, द लेटेस्ट बुक ऑफ द राइटर इज लाइक्ड बाय द रीडर्स। ये मैंने आपके लिए की है, मैंने जो ऊपर रूल्स आपको पढ़ाए वो रूल्स मैंने इन पे अप्लाई किए। ठीक है, आप यहां से देख सकते हैं जहां पे आपको मसला हो, लेकिन अगर आप एक दफा ऊपर के जो रूल्स है उनको आप मास्टर करें तो ये आप खुद कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास लेक्चर नंबर 10 था कि जिनमें हमने यूनिट नंबर 11 एंड 12 को कवर किए। लेक्चर नंबर 11 के लिए कल तक वेट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।